स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि मार्केट साइडवेज है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, कैसे पहचानते हैं। और अगर आप ये जान लेंगे कि मार्केट अगर साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में एक ट्रेडर क्या करता है। तो चलिए शुरुआत करें। इसके पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका ज्ञान और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए, उसके बाद आगे का डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पर और चेक करते हैं कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन फाउंडेशन होता है टेक्निकल एनालिसिस का। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली ऊपर की जो ब्लैक कलर की लाइन है वो पिछला रेसिस्टेंस है, जहां से निफ्टी का प्राइस ऊपर तक टच करके काफी नीचे तक गया था। और दूसरी जो आप देख रहे हैं वो जून महीने में एक हाई बनाया था और अब उसको क्रॉस किया है और उसी जगह पर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है हमें दिखाई दे रही है। सो अगर प्राइस एक्शन को हम देखेंगे तो पिछले 7-8 सप्ताह से 7-8 वीक से ये यहाँ पर साइडवेज दिख रही है। नीचे एक इंडिकेटर है जिसका नाम है आरएसआई। अगर आरएसआई ये 60 और 40 ग्रे इलाका जो आपको दिख रहा है ग्रे कलर में, अगर 60-40 के बीच में आरएसआई होता है तो अमूमन वो साइडवेज मोमेंटम में होती है मार्केट। और जब ये 60 के ऊपर होती है तो ऊपर की तरफ उसकी जाने की जो स्पीड है वो बढ़ती हुई हमें नजर आती है, तो हमारे लिए बुलिश जोन में होता है। और 40 के नीचे होता है तो वो हमारे लिए बेरिश जोन में होता है। सो आरएसआई जो है अभी 60 के ऊपर था, 60 पर सपोर्ट ले रहा है। यानी कि बुलिश टू साइडवेज जोन में हमें निफ्टी जो है नजर आ रही है। अब अगर आपके बच्चे के परीक्षा में 70% मार्क आते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आप उसके हर सब्जेक्ट को चेक करते हैं। अगर इंग्लिश में उसको 85 मार्क्स है तो इंग्लिश आउट परफॉर्म कर रहा है ऐसा कहते हैं। और अगर मराठी में या हिंदी में उसके 50 मार्क आते हैं तो आप कहते हैं कि वो अंडर परफॉर्म है, वो सब्जेक्ट में वीक है। और जिसमें गणित में 70 मार्क ही आते हैं उसको, तो इसका मतलब ये होता है कि गणित में वो एट पार है। तो निफ्टी 50 जो है भारतीय मार्केट को प्रेजेंट करती है। तो निफ्टी 50 की तुलना में हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट दो लगा देता हूँ आपके लिए। एक चार्ट जो निफ्टी का रहेगा लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे बाकी चार्ट्स को। और ये जो दूसरा चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं एक एक करके चेंज करता हुआ चलूंगा। राइट, चलिए। आ ओके, ये है एफएमसीजी। एफएमसीजी से पहले हम चलेंगे बैंक निफ्टी के पास। ये बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी तोड़ दिया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके आसपास कहीं सपोर्ट का जोन बनता है, जहां तक अभी पहुंचा नहीं है। आरएसआई 60 के ऊपर है। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी हमें आउट परफॉर्मिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और मार्केट एक जैसी ऊपर नहीं चलती है, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, साइडवेज होती है, ऊपर चलती है, नीचे, इस तरीके से बढ़ रही है। तो कंप्लीटली हमें यहाँ पर सिनारियो दिखाई दे रहा है कि अप ट्रेंड में है। लेकिन आप देखेंगे कि अप ट्रेंड में होने के बावजूद भी प्राइस एक्शन यहाँ पर साइडवेज का मोमेंटम का दिखाई दे रहा है। सो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मिंग कर रही है निफ्टी की तुलना में, लेकिन अभी थोड़ा सा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। यह है फिनेंस निफ्टी। यहाँ पर भी वही हालचाल है। जो पिछला प्रीवियस वाला हाई था वहां पर सपोर्ट लिया है और एक नया हाई बनाया है। अभी उस हाई और इस सपोर्ट लेवल के बीच में हमें दिखाई दे रही है। आरएसआई जो है फिनांस निफ्टी का वो 60 के नीचे आ गया है, यानी कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये साइडवेज जोन में आ गई है। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत आउट परफॉर्मिंग करती हुई नजर आ रही थी निफ्टी की तुलना में, फिर निफ्टी अभी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में अंडर परफॉर्मिंग करते हुए नजर आ रही है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी ये भी लाइफ टाइम हाई को छूकर वापस आए हैं नीचे। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई तोड़ा नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई तोड़ा था और फिर वो नीचे आए हैं। सो दोनों ही सेक्टर ये निफ्टी की तुलना में आउट परफॉर्मिंग कहलाएंगे, बट अभी ये साइडवेज मोमेंटम में हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए आईटी सेक्टर के पास चलते हैं। और यहाँ पर ये पिछला रेसिस्टेंस है, एग्जैक्टली वहां पर अभी रेसिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आई है। हमेशा मार्केट रेसिस्टेंस का रिस्पेक्ट करती है। और आरएसआई भी आप देख रहे हैं 60 पे रेसिस्ट कर रहा है।
तो ये भी साइडवेज मोमेंटम में हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे कि एक रेंज में आईटी सेक्टर का चार्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। सो अभी तक सब साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी सेक्टर को देखेंगे, देखिए कितने समय से आरएसआई 40-60 के बीच में और प्राइस का मोमेंटम भी आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए साइडवेज मोमेंटम के स्टॉक्स को अमूमन ट्रेडर्स जो है हाथ नहीं लगाते हैं। मिड कैप निफ्टी को देखेंगे, प्रीवियस हाई तोड़ा, नया हाई बनाया और वहां पर सपोर्ट लेके अभी ये भी साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में है। इस सप्ताह का वीकली आरएसआई भी 40 के नीचे 59.01 पे क्लोज हुआ है, जो कि हमें दर्शा रहा है कि मिड कैप निफ्टी भी साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में दिखाई दे रही है। अगला है निफ्टी फार्मा। पिछले एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के ऊपर रेसिस्टेंस लेता हुआ फार्मा इंडेक्स दिखाई दे रहा है। ये भी आप कितने समय से आरएसआई 40-60 के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। सो साइडवेज मोमेंटम हमें यहाँ नजर आ रही है। ओके। सो अभी तक जितने भी हमने इंडाइसेस देखे सब साइडवेज हैं। एनर्जी इंडेक्स को देखेंगे, ये भी 40-60 के बीच में, ये भी साइडवेज मोमेंटम में दिखाई दे रहा है आपको कंप्लीटली। आगे बढ़ते हैं, मीडिया सेक्टर ये 40 के नीचे चल रहा है, यानी कि ये बेरिश जोन में है। और ये एक सपोर्ट लेवल पर भी है जहां पर इसने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। अभी हम देख रहे थे रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पिछले 3 सप्ताह से इसी लेवल पे रुकी हुई है, सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रही है। हालांकि ये बेरिश जोन में हमें नजर आ रही है। तो जो बेरिश जोन में है, साइडवेज जोन में है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके। नाउ रियल इंडेक्स देखेंगे, इसको ये पहला रेसिस्टेंस है, ये दूसरा रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये भी एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर पिछले 2 सप्ताह से सपोर्ट ले रही है। और आरएसआई इज कंप्लीटली बिटवीन 40-60 इन अ कंप्लीट साइडवेज जोन हमारे लिए। पीएसयू बैंक के पास चलते हैं। पीएसयू बैंक आउट परफॉर्मिंग कर रहे हैं, आरएसआई 60 के ऊपर है, नया हाई बनाया। और जो पिछला 4 जून का आई थिंक इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, उस दिन जो हाई बना था, उस हाई को तोड़कर उसी हाई पर अभी सपोर्ट लिया है। तो ये भी बुलिश टू साइडवेज जोन में हमें नजर आ रही है। काफी अच्छा मोमेंटम आया, थोड़ा सा अभी यहाँ पर ब्रेक लगता हुआ हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा का चार्ट एग्जैक्टली निफ्टी के चार्ट जैसा, अगर उसको तुलना कर रहे हैं आप निफ्टी के चार्ट के साथ, तो एग्जैक्टली लाइक अ निफ्टी 60 पे सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस के आसपास है अभी वहां पर। तो दिस इज द एट पार चार्ट कहलाएगा निफ्टी इंफ्रा। मतलब अगर निफ्टी में अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो निफ्टी इंफ्रा में भी आपको कुछ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी मेटल का चार्ट है ये। अब आप देखेंगे बाकी जितने भी चार्ट हमने देखे सभी में रेड कलर की कैंडल या हायर विक हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन मेटल सेक्टर जो है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि आरएसआई 60 के ऊपर है, ग्रीन कलर की कैंडल है। और पिछले 8 सप्ताह यानी कि पिछले 2 महीने की तुलना करेंगे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो निफ्टी मेटल में हायर हाई पे लाइफ टाइम हाई का क्लोजिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लाइफ टाइम हाई था 10,837, और इस गए सप्ताह में 10,836 एग्जैक्टली वहां पर रेसिस्ट किया है। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग हमें यहाँ पर नजर आ रही है। सो निफ्टी मेटल सेक्टर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर दिखाई दे रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे सेक्टर को ढूंढ के निकालता है जो आउट परफॉर्मिंग है, फिर उसके सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उनको जाकर के एनालिसिस करता है, उसमें से आउट परफॉर्मर निकालता है और उन्होंने जो स्ट्रैटेजी सीखी है उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट के वो निर्णय लेते हैं। राइट। सो मेटल सेक्टर सीम्स वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इट्स कंप्लीट इन साइडवेज जोन। आरएसआई भी 40-60 के बीच में है, रेसिस्ट को रेसिस्ट करके नीचे आया, सपोर्ट को सपोर्ट लेके ऊपर गया, और अभी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ये प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स अच्छा आउट परफॉर्म करने वाला सेक्टर रहा। आप देखेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी के जैसे हमें ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आरएसआई इसका स्ट्रॉन्गर है, 67 पर है। और जो क्लोजिंग भी हमें दिखाई दे रही है एग्जैक्टली पिछले रेसिस्टेंस के ऊपर दिखाई दे रही है। 3-4 डोजी डोजी कैंडल दिखाई दे रही हैं। तो आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा, कुछ सप्ताह से यहाँ पर साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी हम इसको आउट परफॉर्मर कैटेगरी में रखेंगे। सो ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक और बैंक निफ्टी 4 सेक्टर हमें दिखाई दिए जो बहुत अच्छे हैं। उनमें मेटल सेक्टर जो है बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स,
कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्किल को निखारता है। ओके, तो बहुत सारी किताबें हैं, मार्केट इज ऑलवेज राइट, सुपर ट्रेडर, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ के आप आपकी स्किल को निखारने का समय है। तो नंबर वन, किताब पढ़िए। नंबर टू, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से आपके फाइनेंस से रिलेटेड आपका आपकी जो जानकारी है, फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी बढ़ती है। जैसे अभी हम ये वेल्थ ट्रैक बोर्ड गेम का सेशन लेने के लिए मुंबई में जा रहे हैं, कल 28 दिसंबर को मुंबई में हमारा ये सेशन है। ये सेशन इस तरीके से होते रहते हैं, 11 जनवरी को बैंगलोर में है, फिर 1 फरवरी को पुणे में है, फिर 1 मार्च को दिल्ली में है, फिर 19 अप्रैल को चेन्नई में है। अगर आप भी इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और आप भी हमारे साथ इस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं जहां पर आपको आपकी रियल फाइनेंशियल कंडीशन पता चलेगी, अनएक्सपेक्टेड खर्चे तुरंत बंद हो जाएंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे खड़े करते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको पता चलेंगे, उससे डील कैसे करते हैं वो पता चलेगा। आपके नेटवर्क का विस्तार होता है, ऐसा कहा जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो नंबर वन, किताबें पढ़िए। नंबर टू, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। और नंबर थ्री, ज्यादा से ज्यादा चार्ट का एनालिसिस कीजिए। जितना ज्यादा आप आपके ब्रेन की आंखों को ट्रेन करेंगे, उतना जब खिड़की खुलेगी अवसर की, वहां पर आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। राइट। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिनके बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि उनको भी इस तरीके के वीडियो देखने की आवश्यकता है। और कमेंट बॉक्स में कम से कम आपके 3 लर्निंग जरूर लिख के बताइए, और किस तरीके के वीडियो आप और देखना चाहते हैं वो भी अगर आप हमें बताएंगे तो आपकी सेवा में हम उस तरीके के वीडियो को लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।